नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। बीएमसी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के किस्से कहानियां हम तो देखते ही रहते हैं, लेकिन चेंबूर के एम वार्ड के भ्रष्ट अधिकारियों ने फर्जीवाड़े की तो हद ही पार कर दी। उन्होंने एक मरे हुए आदमी के नाम पर एक होटल का लाइसेंस इशू कर दिया और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया लेमन न्यूज ने। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए सबसे पहले देखते हैं। लेमन न्यूज के हाथ वे दस्तावेज भी लगे हैं जो बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों और होटल मालिक श्रीधरन राम कुट्टी के फर्जीवाड़े की पोल खोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा जारी किया गया ये है मृतक ईश्वर चंद देवरिया का डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ईश्वर चंद की मौत 9 जुलाई 2006 को मैंगलोर में हुई। 13 जुलाई को उनका डेथ रजिस्ट्रेशन भी किया गया। अब बीएमसी के इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। चेंबूर के एम वार्ड ने ईश्वर चंद के नाम पर लिक्वर लाइसेंस इशू किया। 10 अप्रैल 2008 को ईश्वर चंद के नाम से बीएमसी को फीस भी दी गई। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मृतक के परिवार को भनक तक नहीं लगी। लेकिन आरटीआई की एक अर्जी ने इन सभी की पोल खोल कर रख दी। जब माहिती अधिकार में हमने ये सब जानकारी लेने की कोशिश की तो उसमें जो सब मालूम पड़ा कि मरे हुए नाम के ऊपर मरे हुए इंसान के नाम पे लाइसेंस दिया गया है और जो ईटिंग हाउस श्रीधरन के नाम पे दिया गया है, ये विदाउट एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आए बगैर, कोई भी डॉक्यूमेंट दिए बगैर इसको इशू किया गया है। और वो भी कंप्यूटर पर 8:55 पर सुबह कंप्यूटर पे एंट्री होती है और लाइसेंस इशू किया जाता है। कौन सा कार्यालय महानगर पालिका का, कौन सा अधिकारी 8:55 पर आकर ये सब करता है? आज 9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया है। बार बार कंप्लेंट देने के बाद भी बीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीएमसी हाथ पे हाथ धरे बैठी है। आरटीआई की मदद से जब बीएमसी से पूछा गया कि होटल संतोष तड़का के सभी लाइसेंस किसके नाम पर हैं, तो बीएमसी ने अपने जवाब में क्या कहा, जरा सुनते हैं। डीएमसी से तो हमने मुलाकात नहीं की, क्योंकि डीएमसी ने सारे एप्लीकेशन पर, सारे तकरारी कंप्लेंट पर रिमार्क मार्क करके इसकी इंक्वायरी करो। हमने म्यूनसिपल असिस्टेंट कमिश्नर है संध्या नांदेड़कर, उनसे 4-5 बार मुलाकात की। उनका आर्गूमेंट भी हुआ, हेयरिंग भी हुई, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि वो कह रहे हैं, बीएमसी खुद कह रही है कि ये सब गलत है करके। लाइसेंस जो दिया गया है वो गलत है। लिकर सर्विस का लाइसेंस 2006 में मर चुका इंसान, 2008 में उसके नाम पर लाइसेंस दिया गया और वो लाइसेंस 2014 तक चल रहा है। अभी जाकर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर ने उसको शोकॉज नोटिस दिया है 3 महीना पहला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 2.5 महीने से वो होटल बिना दिक्कत के चल रहा है, सारे म्यूनसिपल अधिकारियों के आशीर्वाद से, ऐसा मैं कहूँगा। मामले की गंभीरता को देख बीएमसी के अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने शिकायत के आधार पर अधिकारियों की एक मीटिंग तलब कर होटल मालिक राम कुट्टी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। बीएमसी खुद मान रही है कि उनके अधिकारियों व होटल मालिक की सांठगांठ के चलते ही ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएमसी के उपायुक्त अशोक खैरे ने दिलासा दिया है कि वो इस सारे मामले की छानबीन थर्ड पार्टी द्वारा करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो बीएमसी का अधिकारी हो या फिर होटल का मालिक, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। अब देखना यह है कि बीएमसी की ये रिपोर्ट कितने दिनों में तैयार हो पाती और कहां तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बीएमसी के उपायुक्त अशोक खैरे कामयाब हो पाते। अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कार्रवाई में हो रही देरी पर पीड़ित के परिवार ने कई सवाल उठाए हैं। परिवार में माहौल बहुत ही खराब है, टेंस है। चक्कर काट के हम थक गए। मम्मी भी एजिड है, 64 इयर्स की है, विडो है। घड़ी घड़ी उनको भी आना पड़ता है, रुकना पड़ता है ऑफिसर्स लोगों को मिलने के लिए घंटों बाहर। ये सब चीज़ों से लेके माहौल घर का भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। सबकी मानसिक हालत थोड़ा डिस्टर्ब्ड ही है। घर का माहौल भी ठीक नहीं है। तो जल्द से जल्द हमको न्याय मिले आपके माध्यम से, तो सब पीस रहे फैमिली में और घर में, सब जगह। फिलहाल मामला अदालत तक पहुंच चुका है। अदालती कार्रवाई का इंतजार सभी को है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। अलीम शेख की रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने बीएमसी का फर्जीवाड़ा। बीएमसी में जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उसके मामले हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस इशू कर दिया जाता है और अब भी
ये जो लिकर लाइसेंस जारी हुआ था वो काम बेधड़ल्ले से बेधड़क जारी है, कोई कार्रवाई इस मामले में अब नहीं हो पाई है। लेमन न्यूज के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हमारे साथ 3 मेहमान आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अलीम शेख हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, गणेश देवाड़िया शिकायतकर्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोहर जारियाल जो कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे सहयोगी अलीम जी से। अलीम जी, मामले को क्योंकि हमने एक्सपोज किया आपके जरिए, ये मामला पूरा सामने आया है, खुलासा हुआ है और हम कोशिश ये भी करेंगे कि न्याय मिले इस मामले में जल्द से जल्द। अब क्या है पूरा मामला, किस तरह से सामने आई ये फर्जीवाड़ा? देखिए सुष्मिता जी, चेंबूर के मरोली चर्च के और एक होटल है जिसका नाम संतोष तड़का रेस्टोरेंट एंड बार है। ये विवाद यहीं से शुरू होता है। इस होटल के जो ऑनर है तुंगा देवाड़ी का वो है, लेकिन ये होटल इस समय जो चला रहा है उनका नाम है श्रीधरन रामकुट्टी, ये चला रहे हैं। तो इनके कहा यह जाता है कि इनके नियत फिसल गई और इन्होंने बीएमसी के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके किसी तरह कोशिश की कि ये होटल उनके नाम पर हो जाए, और उन्होंने जितने भी होटल के डॉक्यूमेंट है, जैसे लिकर लाइसेंस है, हेल्थ के लाइसेंस है, सारे डॉक्यूमेंट एक फर्जी बनाकर जो इसके ऑनर है इससे पहले के जिनका नाम है ईश्वर देवाड़ी का, उनके नाम पर उन्होंने उसको पास भी करवाया फर्जी साइन के जरिए, और उनकी एंट्री भी करवा दी बीएमसी में। लेकिन जब आरटीआई डाली गई तो बीएमसी खुद इस बात को मानती है कि इस तरह का एप्लीकेशन नहीं आया, तो फिर एंट्री कहां पर हुई? तो पता ये चला है इस खुलासे में कि ये एंट्री सिर्फ कंप्यूटर पे की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डेथ सर्टिफिकेट है ईश्वर देवाड़िका का, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इनकी मौत 9 जुलाई 2006 को मैंगलोर के गांव में हुई थी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मानती है कि इस व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, इनकी मौत हो गई है। लेकिन साथ ही मैं अब ऑफ ग्रेटर मुंबई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई का ये दस्तावेजात आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये होटल संतोष मिस्टर ईश्वरचंद देवाड़ी का ये इनका नाम है, और बाकायदा इनके नाम पर लिकर लाइसेंस इश्यू किया जाता है बीएमसी द्वारा। इसमें वक्त भी आपको बताएंगे कि डेट 29/7/2008 को ये लाइसेंस इश्यू किया जाता है, जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का डॉक्यूमेंट है जिसमें बाकायदा इस व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है, और यही हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो इसे जिंदा करार देकर इसके नाम पे सारे लाइसेंस इश्यू करती है। तो ये दोनों दस्तावेजात है जो कि बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों की और जो होटल माफिया श्रीधरन कुट्टी है उनकी साठगांठ की पूरी तरह से ये पोल खोलती है। जब ये दोनों चीजें आरटीआई के जरिए चीजें सामने आई, तो जो मिस्टर मनोहर जारीवाल है, जब उन्होंने बीएमसी के सामने ये तत्व रखे तो बीएमसी इस बात को मानती भी है कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने शोकॉज नोटिस भी इश्यू किया है, लेकिन होटल अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा है वो अभी भी बरकरार है। साथ ही जब हम डीएमसी जो है चेंबूर एमवाद के, उनसे हमने मुलाकात की तो उन्होंने भी माना कि हमारी एक टीम का गठन किया गया है जो वरिष्ठ अधिकारियों की छानबीन कर रही है और बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन 8 महीना हो गया है, शिकायतकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट इन दोनों ही व्यक्तियों की चप्पलें घस गई, जूते घस गए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। बिल्कुल, तो 8 महीने हो गए हैं चक्कर लगाते हुए अधिकारियों के पास, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और इसी आस में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिकायतकर्ता गणेश देवाड़िया। हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरी कहानी है। गणेश जी, आप विस्तार से बताएं क्या कुछ हुआ और कैसे आपको समझ में आया, कब आपको समझ में आया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है होटल को लेकर? ये जिनके पोजीशन में था उनका नाम था ईश्वर देवाड़ी का, इनको सरेंडर करना था, तो 2003 में हमने ये जगह उनसे परचेज किया। तभी ये श्रीधरन नाम का व्यक्ति जो है वो उनका रेस्टोरेंट चला रहा था, तो उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप कंटिन्यू कीजिए हमसे ही, तो हमने उनको ही कंटिन्यू किया। बट टाइम टू टाइम व्यवहार भी उनका ठीक था, रिलेशन भी अच्छा मेंटेन करते थे। बट 2012 में एंड में हमको ये रियलाइज़ हुआ कि सभी लाइसेंसेस जो है बीएमसी रिलेटेड या अदर डिपार्टमेंट रिलेटेड भी उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास ना जगह का कोई डॉक्यूमेंट्स है, जगह का ऑथराइजेशन का ना डॉक्यूमेंट्स है, ना उनके ओनरशिप का डॉक्यूमेंट्स है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उनके नाम से वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस मामले में हमारे एक मित्र थे, वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है मनोहर जी, तो उनको मैंने संपर्क किया और उनसे पूरी ये मैटर मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने आरटीआई में एप्लीकेशन दे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सबमिट किया है, नहीं किया है, किस तरीके से ये पूरे लाइसेंसेस उनके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, एरिया भी 31 स्क्वायर मीटर था, वो 231 स्क्वायर मीटर हो गया है, तो ये किस तरीके से हुआ ये खुला। फिर उन्होंने एप्लीकेशन करके सब डॉक्यूमेंट्स जमा किए, फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमने दोनों ने मिलकर स्टडी किए डीपली। उसके बाद अक्टूबर में हमने फर्स्ट कंप्लेंट जो है
सब डिपार्टमेंट जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ कंप्लेन किया है, और उसके बाद हम घड़ी घड़ी हमारा फॉलोअप है प्रॉपरली, बट उसके बाद भी अभी तक कोई हमें न्याय नहीं मिला है। चलिए, आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने इस मामले में सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोहर जरीवाल जी। मनोहर जी, किस तरीके से आपने इस मामले में जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और उसके बाद क्या खुलासा हुआ है, टेक्निकल पहलू क्या कुछ सामने आए हैं और क्या कहना है बीएमसी अधिकारियों का, आप बताएं। नहीं, जब गणेश जी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इस तरह से हमारे पे अन्याय हुआ है और हमारे तो सारे जो जायदाद है हमारी वो पूरी तरह से हड़पने की कोशिश की जा रही है, तो आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, जगह इनकी है, प्रॉपर सब कुछ इनका है, तो किस तरह से ये लाइसेंस बीएमसी श्रीधरन के नाम पे कर सकती है, ये जानने के लिए मैंने आरटीआई में कुछ माहिती अधिकार की अर्जी की। तो उसमें साफ पता चलता है कि पहले बात तो उन्होंने इस तरह से बताया, मैंने पहला सवाल उनको पूछा कि ये होटल पहले देवाड़िका, ईश्वर देवाड़िका के नाम पे था, तो वो के नाम पर कैसा हुआ, तो उसमें मामले में उन्होंने बताया कि ऐसा कोई एप्लीकेशन आया ही नहीं है और हमारे पास, हमारे कार्यालय में कोई भी फाइल उपलब्ध नहीं है। बाद में वहाँ के एमओएच है, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर पे हुआ गया है, और ये रिपोर्ट उन्होंने डीएमसी और वार्ड ऑफिसर इनको भी दी है। तो जो वो रिपोर्ट राइट इन्फॉर्मेशन में हमने भी मांगी, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि 2013 में 25/9/2000 कंप्लेंट पर पूरा इंक्वायरी होने के बाद बीएमसी ने कंप्यूटर की एक लिस्ट हमको दी, उसमें क्लियर कट बताया गया है कि सुबह 8:53 पर ये 31 का 231 किया गया है। सिर्फ जो भी लाइसेंस है वो कंप्यूटर पे किए गए हैं, जो तत्कालीन एमओएच थे उनसे मिलकर श्रीधरन ने ये सब करके लिया, और वो बीएमसी ने ही बताया है कि ये हमारी तरफ से गलती हुई गई है, मिस्टेक हुई है, और वैसा उन्होंने राइटिंग में भी लिखा है। राइटिंग में बताया है कि रॉन्ग एंट्री होने की वजह से हमने ये सब किया है करके। अभी कम से कम आज हमको 8 महीना होने को आया, हमने डीएमसी को कंप्लेंट डाला है, वार्ड ऑफिसर को डाला है, एमओएच को डाला है, कमिश्नर तक को डाला है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। आज 3 महीना हो गया, जनवरी को उनका लाइसेंस नूतनीकरण जो है जो रोका गया है, रोकने के बाद कोई भी लाइसेंस अगर रोका जाता है तो वो होटल या वो जगह या वो आस्थापना बंद कर दी जाती है। बार बार हम शिकायत करते हैं जाके कि वो क्यों चालू है, नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वार्ड ऑफिसर जब आपने ये पूछा बीएमसी के अधिकारियों से कि आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाए नहीं गए बीएमसी की ओर से, सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री की गई है, तब बीएमसी के अधिकारियों का क्या जवाब था? कोई स्पष्टीकरण इस मामले में वो दे पाए या फिर यहाँ पर भी अपनी गलती मानते हुए दिखाई? उन्होंने माना ना कि हमारे से गलती हुई है करके, जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने इस तरह से किया है वो, और वो मानते हैं कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। चलिए, गलती हुई है ये मानते हुए भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और 3 महीने हो गए हैं, लगातार ये काम अब भी जारी है। अलीम जी से सवाल करते हैं। अलीम जी, लगातार लेमन न्यूज के माध्यम से अब हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस मामले में न्याय मिले, और ये मामला जब एक्सपोज हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अव्वल तो बीएमसी के अधिकारी गलती करते हैं, इतनी बड़ी गलती कि एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस इशू होता है और वो आज भी जारी है, लेकिन अब क्यों सो हुए हैं बीएमसी के अधिकारी? अभी भी ये काम क्यों चल रहा है, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए सुषमा जी, हम आपको बता दें कि होटल और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों का ये बहुत बड़ा माफिया है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो मुंबई के हर सबब में शुरू है। अगर देखा जाए तो मुंबई शहर में क्योंकि अगर वो लीगली वाइट हो जाते हैं तो उनका जो हफ्ता है, जो उनके साठगांठ है, जो पैसों का लेन देन ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे डीसीएम खुद मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, आरटीआई में वो जवाब भी देते हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसे कि हेल्थ लाइसेंस एक होटल चलाने के लिए एक अहम लाइसेंस माना जाता है, बिना हेल्थ लाइसेंस के वो होटल चल कैसे रही है? जैसे लिकर लाइसेंस जब दिया जाता है तो वो भी मान रहे हैं कि ये मरे हुए आदमी को दिया गया, जो कि गलत है, फिर भी वहां पे शराब परोसी जा रही है, वहां पे दारू का सेवन किया जा रहा है, वहां लोग आके शराब पी रहे हैं, तो गैर कानूनी तरीके से ये बिना लाइसेंस के होटल चल कैसे रही है? तो हमें शक हो रहा है या हमें यकीन है कि कहीं ना कहीं ये जो होटल के मालिक है श्रीधरन रामकुट्टी और जो चेंबूर के एमबीएस वार्ड के अधिकारी है, इनकी पूरी तरह से साठगांठ है। वो ऑन कैमरा भी मानते हैं कि गलती हुई है, राइटिंग में भी मानते हैं कि गलती हुई है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक्शन करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन्हें हफ्ता इनका बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा इन्हें इसके एवज में दिया जाता है, जिसके कारण ये चुप्पी साधे हुए है।
मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक फुटपाथ पे अगर एक पाव भाजी वाला कोई अपनी लारी लगा देता है दोपहर के वक्त, तो बीएमसी इमीडिएट आके कार्रवाई करके उस पर एक्शन कर लेती है। एक रेलवे स्टेशन के पास एक हॉकर्स अगर दुकान लगाता है तो उसमें 1250 रुपए का फाइन मारा जाता है। तो फिर होटल में जब इतने लाइसेंस का उल्लंघन हो रहा है, इतना वायलेशन हो रहा है, तो फिर होटल पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब ये हॉकर्स को नहीं पकड़ते बीएमसी के अधिकारी, पाव भाजी बेचने वालों पे कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाते, तो होटल मालिक के साथ इनका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इनकी साठगांठ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, दौराई नहीं है। कितने डॉक्यूमेंट आने के बाद भी, सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी बीएमसी चुप्पी साधे हुए। बिल्कुल जाहिर है बीएमसी की चुप्पी के पीछे यही माना जा सकता है, यही संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं होटल मालिक और बीएमसी के अधिकारियों के बीच सांठगांठ चल रही है। बीएमसी को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। होटल माफिया किस तरह से सक्रिय है और पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है, यह हमारी आज की इस रिपोर्ट के बाद साफ तौर पर जाहिर होता है। बात करेंगे गणेश से। गणेश जी, आपने कहा कि जो आपकी एरिया था, लैंड एरिया था, उसे भी कब्जे आया गया, उसपे भी उन्होंने अधिग्रहण किया है और 31 स्क्वायर मीटर आप बता रहे थे, और उससे भी ज्यादा बढ़ाकर और ज्यादा उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। राइट, उनका जो ओरिजिनल एरिया था, वो जो हमने परचेज किया था 2003 में, वो 31 स्क्वायर मीटर था जी। तो उसको लग के हमारी कुछ जगह है, वो ये स्ट्रक्चर को लग के, तो वो उन्होंने उसमें भी कब्जा करके उसमें भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, जिसका भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेन किया है। उसको भी आज 6 महीना हुआ है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने भी उनको कुछ नोटिस दिए हैं, उन्होंने कुछ पेपर जमा किए हैं जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, बट वो भी होके आज 3 महीना हुआ है और बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर को कोई एक्शन नहीं ले रही है अब तक। चलिए, तो इस मामले में मनोहर जी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इन्होंने जवाब मांगा और उन्होंने जिस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं, और उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है? बीएमसी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को हमने उसी तरह का एक कंप्लेंट डाला था कि हमारा इनका लाइसेंस 31 मीटर का है, तो इनका 231 हुआ है। बीएमसी ने भी इसको 231 से 31 कर दिया है। तो आप जो 231 का 200 मीटर जो इसने एक्स्ट्रा बढ़ाया है विदाउट परमिशन लिए या विदाउट बीएमसी से जानकारी लिए, तो आप इसको तोड़ो। तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखकर उनको लगा कि हमने जो कंप्लेंट की है वो सही है, तो 351 के तहत उन्होंने 18/12/2013 को एक नोटिस भेजा श्रीधरन को, और उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए। तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके जो जगह के पेपर्स है वो क्लियर नहीं हो रहे, तो उन्होंने उसको वापस एक्साइज में उन्होंने एक लेटर भेजा बीएमसी ने कि जो आपने जो नक्शा पास किया है ब्लूप्रिंट, उसके बारे में विवरण दो। तो अभी तक हमने 8 दिन पहले बीएमसी के इंजीनियर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया हमको अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए हम रुके हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं बीएमसी के अधिकारियों की भ्रष्ट नीति पर कि आखिर कब जांगेंगे बीएमसी अधिकारी और कब इस मामले में जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिलेगा। पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहते हैं। आप ये बताइए गणेश जी कि अब आप ऑन स्क्रीन हैं, कैमरे पर खुद हैं, तो आप किस तरीके से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, और कहां कहां आप न्याय के आस के लिए भटके हैं, ये आप अपने खुद मुंह से बताइए कि क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ से की गई और किस तरह से आपका पूरा परिवार इस मामले में सफर कर रहा है? नहीं, डिपार्टमेंट जो रिलेटेड वर्क है वो तो काफ़ी दिनों से, जून से ही चल रहा है हमारा। अक्टूबर से तो कंप्लेंट डालने के बाद बहुत ही डेली हमको जाके वहाँ बैठना पड़ रहा है। बट फिलहाल हमने कुर्ला कोर्ट में भी उनके अगेंस्ट चीटिंग का और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह का केस डाला है। तो उसमें ऐसा 202 के सेक्शन के अंडर मजिस्ट्रेट ने ऐसा पास किया है कि उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन को इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिया है और 30 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कोर्ट में आपने कब अर्जी दी? कोर्ट में हमने सितंबर में दाखिल किया था, तो 2-3 हियरिंग हुआ, उसके बाद अब जस्ट थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले ऐसा ऑर्डर पास हुआ है कि उनको इंक्वायरी के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को, लोकल पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है। तो पुलिस को आदेश दिया गया है, कितना वक्त हो गया है? क्या उस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? नहीं, शायद अब तक लोकल पुलिस स्टेशन को शायद उनकी कॉपी नहीं आई होगी, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस है, तो 7-8 दिन तो लगता ही है। तो एक टाइम वो आ जाएंगे तो उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा कि वो एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
आपको लगता है कि इस मामले में अभी भी बीएमसी के अधिकारी जागेंगे, या फिर अब जब पुलिस में मामला पहुंच चुका है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, तो पुलिस की सख्ती के बाद ही आपको न्याय मिल सकेगा? बीएमसी के अधिकारी कुछ करते हुए अभी तक नहीं दिखाई दिए? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहे। मान तो वो सभी रहे, रिटर्न में भी उन्होंने माना है कि ये इस तरीके से हुआ है, ये हो ही नहीं सकता है और ये गलत है। बट फिर भी आज 3 महीना पूरा हो गया, 1 जनवरी से उसका लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस रिन्यूड नहीं है, तो 231 से ऑलरेडी 31 हो चुका है। उसके बाद भी वो रेस्टोरेंट चल रहा है। आज तक एक नॉर्मल छोटे से छोटा केस भी नहीं हुआ है उनके ऊपर, और बिजनेस उसका चल ही रहा है, दुकान चल ही रहा है, लोग आ रहे जा रहे, बैठ रहे खा रहे। तो जिस तरह का उनका मतलब जो, मुझे नहीं लग रहा है उनको कोई जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की उनकी इच्छा है। जाहिर है तो बीएमसी के अधिकारी इस मामले में टाल मटोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपनी गलती जरूर मान रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। मनोहर जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपके सामने इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए होंगे कि बिना लाइसेंस के मुंबई में हम जानते हैं किस तरीके से धड़ल्ले से होटल्स और बार चलाए जा रहे हैं। इस मामले में भी यही हुआ है, हेल्थ लाइसेंस भी नहीं है और लिकर का लाइसेंस भी लिया गया, वो भी एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर निकला है। इस तरह के मामलों में अब किस तरह से कार्रवाई होती आई है अब तक, या फिर इसमें आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि बीएमसी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या किस तरह की कार्रवाई अब तक आपने देखी है? इस तरह के मामले और भी सामने आए होंगे? नहीं, 2011 में मैंने डांस बार के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में। उस पर भी निर्णय आया था और मुंबई के जो होटल ब्रांच के जो डीसीपी है, उन्होंने कुछ 55 लाइसेंस निलंबित हाईकोर्ट ने भी अच्छे उस पर जजमेंट दिए है। दूसरी बात ऐसी है कि जब लिकर सर्विस का लाइसेंस इशू किया गया है जी। तो वो व्यक्ति 2006 में मर चुका था। 2006 में मरने के बाद 2008 में उसको लाइसेंस दिया गया। वो लाइसेंस इस तरह से दिया गया कि श्रीधरन ने खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, श्रीधरन का नाम अपना ईश्वर चंद का नाम डाला गया, ईश्वर चंद की साइन की गई, और 2008 में बिना डॉक्यूमेंट्स देखे वहां के जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने ये लाइसेंस पास कर दिया। अब माहिती अधिकार में हमने जब जानकारी ली, हमको पता चला, तो इसके बारे में हमने वार्ड ऑफिसर से पूछा कि ये किस तरह से लाइसेंस दिया गया, तो उन्होंने उनको एक शोकेस नोटिस दिया। अब शोकेस नोटिस देते वक्त आपको श्रीधरन को शोकेस नोटिस देना है, इन्होंने ईश्वर चंद देवाड़िका को भी शोकेस नोटिस दिया है। जब हमने पूछा कि आपको ईश्वर चंद को कैसा भेजा है, तो उन्होंने हमको बताया कि हमने पोस्ट से भेजा है। एक व्यक्ति मर चुका है, उसको आप पोस्ट से एक शोकेस नोटिस भेजते, वो कैसा पाएगा? ये शोकॉज नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया? बीएमसी के द्वारा, और वहां पर उन्होंने लिखा है ईश्वर चंद देवाड़िका करके। तो मैंने पूछा कि आपने श्रीधरन को आप ये नोटिस जारी करना चाहिए था, आपने ईश्वर चंद को भी किया है, तो ईश्वर चंद को आपने कैसा भेजा? तो उन्होंने कहा कि हमने पोस्ट से भेजा है। क्या मरा हुआ इंसान पोस्ट से शोकेस नोटिस पा सकता है क्या? ये कौन से कानून में बैठता है? और ये नोटिस जारी किया गया है 7/1/2014 को। 15 दिन का उसमें कहा है कि 15 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो और आप अपनी पक्ष रखो। 7/1/2014 को जारी किया गया। क्या इस मामले में कोई कारण बताया गया, कोई स्पष्टीकरण अब तक सामने आ पाया? 15 दिन होने के बाद हमने जाकर जानकारी ली क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तक कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं हुआ है। आज 3 महीना होने को आया है, बरोबर है, क्यों कार्रवाई नहीं की गई शोकेस नोटिस पर? जबकि उसने पेपर, आज 3 महीना हुआ है, रिटर्न में कोई भी डॉक्यूमेंट्स बीएमसी को उसने पेश नहीं किए कि जो उसने बीएमसी ने उसको जो नोटिस दिया था उसके खिलाफ उसने कोई भी जानकारी या पेपर उनको सबमिट नहीं किया है। तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई? इसके मामले में हमने, जब हमको बुलाया गया वार्ड ऑफिसर ने, सामने उनको भी बुलाया, हमको भी बुलाया, तो सवाल जवाब किए गए। हमने हमारी पक्ष रखा कि जायदाद हमारी है, हमारे पास उसका प्रॉपर्टी कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, ये लाइसेंस आपकी तरफ से इशू किया गया है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद में आज उस हियरिंग को 2 महीना हुआ। 2 महीने में 60 दिन में आप उसका कोई जजमेंट नहीं देते हो, कहां जाए हम, कहां जाए? अगर बीएमसी को हम पूछते हैं तो वार्ड ऑफिसर नहीं है, डीएमसी नहीं है। अब लेमन न्यूज के तरफ से हम डीएमसी को मिलने गए थे, वहां पर भी उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब उस बात को 8 दिन होने आए, तो ऐसे कितने दिन और जाएंगे और कितना दिन हमको भटकना पड़ेगा न्याय के लिए? गणेश को जो उनकी खुद की जायदाद है, सब कुछ उनका है, और आज वो सफरिंग कर रहे हैं, बाहर है, और जिसका कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ चलाने के लिए आया था, वो आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर बैठा है। क्या न्याय मांगे और किससे मांगे? जाहिर है बड़ा सवाल है कि गणेश
जिनकी खुद की ये पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी संपत्ति है, सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की जा रही है और बीएमसी के अधिकारियों का जो रवैया है वो यहां पर सवालों के घेरे में जरूर आ जाता है। गणेश, आप क्या अपील करना चाहेंगे लेमन न्यूज के माध्यम से? हमने आज दिखाया, विस्तार से दिखाया कि आपकी समस्या क्या है और किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी इस मामले में लीपापोती कर रहे हैं। अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या अपील करेंगे आज आप? नहीं, मेरा अपील यही होगा कि बीएमसी जल्द से जल्द उनके सभी लाइसेंसेस, जैसे बहुत सारे लाइसेंसेस बीएमसी के होते हैं, हेल्थ को छोड़ के भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट भी है और भी बहुत लाइसेंसेस है, वो जल्द से जल्द रद्द करे। यही मेरी अपील होगी फिलहाल आपके द्वारा बीएमसी को। चलिए, अलीम जी से हम क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। अलीम जी, क्या कहेंगे? अब आप लेमन न्यूज के माध्यम से ये सामने आया तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम आप बीएमसी के कार्यकर्ता जागेंगे और कोई कार्रवाई होगी। हालांकि मामला पुलिस और कोर्ट में भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सुष्मिता जी, जैसे मनोहर जी ने एक अहम बात की है जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि श्रीधरन राम कुट्टी के कहने पर बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी फर्जी लाइसेंस बनाते हैं मरे हुए व्यक्ति के नाम पर, लेकिन जब लेमन न्यूज द्वारा इन चीजों का भांडाफोड़ होता है तो ये गेम चले जाती है और ये नोटिस देते, शोकॉज नोटिस मरे हुए आदमी को मैंगलोर में नोटिस भेजते हैं। मतलब बीएमसी के अधिकारी ये दिखाना चाहते हैं कि चित भी मेरी पड़ भी मेरी। एक श्रीधरन राम कुट्टी जैसे व्यक्ति से पैसा लेकर वो डॉक्यूमेंट नाम पे करवाते हैं, लाइसेंस इश्यू करवाते हैं मरे हुए व्यक्ति के, लेकिन जब ये भांडाफोड़ होता है मीडिया द्वारा तो वो शोकॉज नोटिस भेजते हैं उसी मरे हुए व्यक्ति को। जैसे मनोहर जी ने कहा कि मरा हुआ आदमी को पोस्ट के जरिए नोटिस भेजा जाता है, वो कैसे वहां पे एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्ट ये जो अधिकारी है बीएमसी के, ये पैसा भी खाना चाहते हैं और जब कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई भी पीड़ितों पर ही की जा रही है। तो कहां तक ये नेक्सस चलेगा, ये सवाल पैदा होता है। हम भी जो बीएमसी कमिश्नर है सीताराम कुट्टी जी, हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि जो इस तरह की गंदगी मची हुई है बीएमसी के डिपार्टमेंट में, जो अधिकारी है जो इस तरह खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस इश्यू करते हैं, जिंदा आदमी जो कहता है पैसा लेकर उसकी बात ये सुनते हैं, तो आखिर ये कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं बीएमसी की छवि पर इसका असर हुआ है और कहीं ना कहीं बिल्कुल, और बीएमसी की छवि पर इसका असर हुआ है और बीएमसी को अपनी छवि सुधारनी है तो जरूर कुछ ना कुछ इस मामले में कार्रवाई करनी होगी। कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आ चुके हैं बीएमसी के सामने, लेकिन ये वाकई में चौंकाने वाला सामना है क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर इस होटल का लाइसेंस इशू हो जाता है और जिसकी ये संपत्ति वाकई में है वो न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीएमसी के अधिकारी अपनी गलती मानते हैं लेकिन फिर मरे हुए व्यक्ति को ही शो कॉज नोटिस भी जारी कर देते हैं। ये फर्जीवाड़ा आखिर कब खत्म होगा और कब पीड़ित को न्याय मिलेगा? लेमन न्यूज के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पीड़ित को इस मामले में इंसाफ मिले, बीएमसी के अधिकारी जल्द जागे और कार्रवाई करें। तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।